इसरो के PSLV C59 रॉकेट ने आज ऐतिहासिक उड़ान भरी है। अपनी पीठ पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लोड करके ये शाम 4:04 पर अंतरिक्ष की तरफ चल पड़ा है। ESA का ये स्पेसक्राफ्ट जैसे ही पृथ्वी की कक्षा में उसके ऑर्बिट में पहुंचा, इसरो का बेंगलुरु ऑफिस खुशी से झूम उठा। श्रीहरिकोटा में मिशन कमांड सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने लॉन्च में शामिल सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी। मात्र 26 मिनट की उड़ान के बाद इसरो का रॉकेट सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित हो गया है। आपको यह भी बता दूं कि एक तकनीकी खराबी की वजह से 4 दिसंबर 2024 की लॉन्चिंग को एक दिन के लिए टाल दिया गया था। यह मिशन सूरज के कोरोना और उसकी वजह से बदलने वाले अंतरिक्ष के मौसम को रीड करेगा, उसकी स्टडी करेगा। प्रोबा 3 यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रोबा सीरीज का तीसरा सोलर मिशन है। खास बात यह है कि प्रोबा सीरीज के पहले मिशन को भी इसरो ने ही साल 2001 में लॉन्च किया था। प्रोबा 3 मिशन के लिए स्पेन, बेल्जियम, पोलैंड, इटली और स्विट्जरलैंड की टीमों ने काम किया है और इस पर करीब 20 करोड़ यूरो यानी कि 1778 करोड़ रुपए का खर्चा भी आया है। प्रोबा 3 मिशन के जरिए वैज्ञानिक सूर्य के अंदरूनी और बाहरी कोरोना के बीच बने हुए काले घेरे को स्टडी करेंगे। सूर्य के कोरोना का तापमान 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है और किसी इक्विपमेंट की मदद से इसकी स्टडी करना मुमकिन नहीं होता है। इससे सूर्य से निकलने वाली इंटेंस लाइट को रोका जा सकेगा और ऐसा करने से सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना, उसकी स्टडी करना आसान होगा। कोरोना यानी कि आउटर लेयर, बाहरी परत। वैज्ञानिक ये पता लगाएंगे कि आखिर सूर्य के कोरोना का तापमान उसकी सतह से इतना ज्यादा क्यों होता है। प्रोबा 3 यानी कि प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी यान, जिसमें एक डबल सैटेलाइट शामिल है, जिसमें 2 स्पेसशिप सूर्य के बाहरी वायुमंडल की स्टडी के लिए एक व्हीकल की तरह उड़ान भरेंगे। इसरो ने कहा है कि प्रोबास एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है चलो प्रयास करें। प्रोबा 3 दुनिया का पहला प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट है, यानी कि यहां पर एक नहीं बल्कि 2 सैटेलाइट लॉन्च होंगे जिनका कुल वजन वेट 550 किलोग्राम होगा। पहला है कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट और दूसरा है ऑल्कर स्पेसक्राफ्ट। ये दोनों किस तरीके से काम करेंगे, क्या काम करेंगे, ये भी आप समझिए। पहला ऑल्कर स्पेसक्राफ्ट, जिसकी हम बात करते हैं। 310 किलोग्राम वजनी ये सैटेलाइट सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा होगा। ये लेजर और विजुअल बेस्ड टारगेट डिसाइड करेगा और इसमें ASPIICS यानी कि एसोसिएशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट फॉर पैलोरीमेट्रिक और इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोरोना ऑफ द सन लगा है। इसके अलावा 3Ds यानी कि 3D इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, यह सूरज के बाहरी और अंदरूनी कोरोना के बीच के गैप को स्टडी करेगा। साथ ही सूरज के सामने खड़ा होगा, जैसे कि ग्रहण में चंद्रमा सूरज के सामने आता है, ठीक उसी तरीके से। अब बात करते हैं ऑल्कर स्पेसक्राफ्ट। ये क्या होता है? 240 किलोग्राम वजन वाला ये स्पेसक्राफ्ट कोरोना के पीछे रहेगा, जैसे ग्रहण में सूरज के सामने चंद्रमा और उसके पीछे धरती रहेगी। इसमें लगा हुआ DARA यानी कि डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर साइंस एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट कोरोना से मिलने वाले डेटा की स्टडी करने वाला है। ये दोनों ही सैटेलाइट एक साथ एक लाइन में 150 मीटर की दूरी पर धरती के चक्कर लगाते हुए सूरज के कोरोना को यानी कि आउटर लेयर को स्टडी करेंगे। ESA ने कहा है कि कोरोना सूर्य से भी ज्यादा गर्म है और यहीं से स्पेस में मौसम का ओरिजिन होता है। ये टॉपिक सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग होगा। प्रोबा 3 अंतरिक्ष में पहुंच चुका है और अब सूर्य के बारे में नए नए फैक्ट सामने आएंगे। इससे हमें सूर्य के बारे में और ज्यादा जानने का मौका मिलेगा। साल 2023 के सितंबर में इसरो ने मिशन आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर तैनात किया था। इस मिशन का भी मकसद सूर्य के एनवायरनमेंट को समझना था। इसके अलावा उससे निकलने वाली गर्म हवा, कोरोनल मास इजेक्शन की फितरत को समझना था।
इस मिशन के दौरान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो की डीप स्पेस लोकेशन और ट्रैकिंग में मदद की थी। अब भारत ने उसका कर्ज चुका दिया है।